नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीप लर्न पर। तो आज हम सीडीपी के सेट नंबर 2 करने वाले हैं। तो इससे पहले सेट 1 हो चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आप जाएंगे और उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 2 जो है सीडीपी से है। आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस का जो है सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से 30 तक जो है बाल विकास है। ऐसे ही करके सब है सीडीपी के जो सिलेबस के अनुसार। तो इसका चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो बाल विकास का जो है व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन इसके कारण होता है। पीवाईक्यू के अनुसार जो है विकास व्यवहार सोच व क्षमता में बदलाव बदलाव है। ऑप्शन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विकास का गुण है? तो विकास का गुण कौन सा है? तो क्रमबद्ध और सतत। विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सी, वृद्धि से संबंधित कथन कौन सा सही है? तो वृद्धि से संबंधित कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह कद वजन से संबंधित होता है। वृद्धि का मतलब ग्रोथ। विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा नियंत्रण आता है? तो विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा नियंत्रण आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिर। सेलो सेफेलोकॉडल के सिद्धांत पर जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। और आगे देखते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत का अर्थ होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र से बाहर की ओर। बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक संपर्क। विकास का कौन सा सिद्धांत का कहता है कि हर बच्चा अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिगत अंतर। निम्न में कौन सा भावनात्मक विकास का संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भावनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक विकास का सही उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मित्रों से सहयोग। खेल बालक के लिए क्यों आवश्यक है? तो खेल जो है सर्वांगीण विकास हेतु। ऑप्शन नंबर सी, बाल विकास में वातावरण का उदाहरण होता है, तो इसका ऑप्शन सी, पारिवारिक माहौल। विकास किस दिशा में होता है? तो विकास जो होता है निश्चित क्रम में होता है। ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था में सबसे तीव्र विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाषाई। निम्न में कौन जन्मजात है? तो जन्मजात जो है बुद्धि क्षमता। ऑप्शन नंबर सी, विकास का अध्ययन करने की उपयुक्त विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवलोकन। वृद्धि रुक सकती है लेकिन विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी। बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बालक का पहला शिक्षक होता है परिवार। ऑप्शन नंबर सी। विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो विकास के लिए जो है आवश्यक तत्व दंड नहीं है। दंड देंगे तो विकास उसका रुक सकता है। विकास का उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यवहार परिवर्तन। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह सिद्धांत कहलाता है सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी। बाल विकास में परिपक्वता का अर्थ क्या होता है? तो बाल विकास में परिपक्वता का अर्थ होता है जैविक वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी। विकास का सबसे तेज चरण होता है, तो सबसे तेज चरण जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी। विकास प्रभावित नहीं होता है, तो विकास जो प्रभावित भाग्य से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। सीखने के लिए आवश्यक है, तो सीखने के लिए आवश्यक जो है अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर बी। विकास का स्वरूप होता है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक नहीं, दोनों होता है। और जो है विकास हो गया, विकास में दोनों होता है, और वृद्धि में जो है सिर्फ होता है मात्रात्मक, और विकास में दोनों। ऑप्शन नंबर सी। बालक का विकास मापा जाता है, तो किससे? व्यवहार से। ऑप्शन नंबर बी। वृद्धि और विकास में अंतर बताने वाला सीटेट में किस रूप में आता है? तो कथन आधारित आता है। ऑप्शन नंबर बी। बाल विकास अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है क्या? तो बाल विकास का मुख्य अध्ययन का उद्देश्य होता है समझ। ऑप्शन नंबर बी।
बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को क्यों चाहिए? तो बाल विकास का ज्ञान जो है शिक्षक को शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार जो है बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सक्रिय सहभागिता से। बच्चा जो है एक्टिव लर्नर होता है, ये बात जो है जीन पियाजे ने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सक्रिय सहभागिता। संवेदी गति गतिक अवस्था की आयु होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 से 2 वर्ष। जेपीडी का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहायता से सीखने की सीमा। सामाजिक सहभागिता पर बल देने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? मतलब किसने दिया था? सामाजिक सहभागिता पर बल देने वाला सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। नैतिक विकास में सही गलत की समझ किसने बताई? तो नैतिक विकास में जो है सही गलत की समझ जो है कोहलबर्ग ने बताई थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रयास और भूल से सीखना कहलाता है, तो प्रयास और भूल से सीखना कहलाता है ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन नंबर सी। पुनर्बल का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो पुनर्बल का सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर से। कुत्ते और घंटी का प्रयोग संबंधित होता है किससे? तो पॉवलोव। ऑप्शन नंबर सी। दूसरों को देखकर सीखना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण अधिगम। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में बल होता है, तो समस्या की समझ पर। ऑप्शन नंबर सी। सीखने की सही परिभाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थायी व्यवहार परिवर्तन। भय का प्रभाव सीखने पर क्या होता है? तो नकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रशंसा किसका उदाहरण है? तो प्रशंसा जो है सकारात्मक पुनर्बल है। ऑप्शन नंबर सी। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है कैसा? तो मार्गदर्शक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। सीखने को सबसे अधिक प्रभावी करता है कौन, क्या करता है? तो रुचि जो है सबसे प्रभावी करता है। ऑप्शन नंबर बी। स्मृति का पहला चरण होता है, तो संवेदी स्मृति। ऑप्शन नंबर सी। भूलना भूलने का एक कारण होता है क्या? तो हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी। स्थानांतरण का अर्थ है, तो स्थानांतरण का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, नई स्थिति में पुराने ज्ञान का प्रयोग करना। गार्डनर के अनुसार बुद्धि होती है कैसी? तो बुद्धि जो है एक होती है, दो होती है। तो बुद्धि जो है दो होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो नहीं होती है। क्या लिखा है? गार्डनर के अनुसार बुद्धि होती है अनेक। ऑप्शन नंबर सी। सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सीखने की प्रक्रिया जो है सक्रिय होती है। ऑप्शन नंबर बी। आंतरिक प्रेरणा का स्रोत होता है, तो आंतरिक प्रेरणा का स्रोत होता है रुचि। ऑप्शन नंबर सी। सीखना निर्भर करता है किस पर? तो अनुभव पर। ऑप्शन नंबर सी। समस्या समाधान संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च स्तरीय सोच पर। भाषा विकास का सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौखिक और लिखित। सीखने में अभ्यास का प्रभाव होता है क्या? तो सकारात्मक। ऑप्शन नंबर सी। अधिगम जीवन भर चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ सही, ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में डर मुक्त वातावरण तो सीखने में सहायक। ऑप्शन नंबर बी। अधिगम का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन। सीखने में सबसे बड़ी बाधा है क्या है? तो ये होता है भय। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक को मनोविज्ञान विज्ञान क्यों जानना चाहिए? तो शिक्षक को मनोविज्ञान इसलिए शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर सी। स्मृति का कार्य है, तो स्मृति का कार्य होता है डी, केवल संग्रह नहीं, केवल पुनः स्मरण नहीं, पहचान नहीं, ये तीनों मिलकर जो है स्मृति का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम में वातावरण क्या कहलाता है? तो आप अधिगम में वातावरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी। सोच का विकास होता है, तो सोच का विकास जो है क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। सीखना सबसे अधिक प्रभावी होता है जब रुचि हो। ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में चर्चा का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सक्रिय अधिगम। अधिगम की गति होती है कैसी? तो व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर सी। स्मृति कमजोर होती है किससे? तो थकान से। ऑप्शन नंबर बी। अधिगम का आधार होता है, तो अनुभव। ऑप्शन नंबर ए। सीखना सर्वोच्च वातावरण है सहयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी। अधिगम का परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवहार परिवर्तन। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबके लिए शिक्षा, सबके लिए समान शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा होता है। ऑप्शन नंबर सी। CWSM का सही अर्थ है, तो CWSM का अर्थ होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो है CWSM का के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। डिसलेक्सिया प्रभावित करता है किसको? तो पढ़ने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी।
डिस्ग्राफिया में कठिनाई होता है किसमें? तो डिस्ग्राफिया में जो कठिनाई होता है लिखने में। ऑप्शन नंबर बी। डिस्कैल्सिया जो है क्या कहलाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, गणित। ऑप्शन नंबर बी। एडीएचडी बच्चे की विशेषता है, तो एडीएचडी बच्चे की विशेषता जो है अति सक्रियता होती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑटिज्म मुख्य रूप से प्रभावित करता है किसको? तो सामाजिक संपर्क में। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभाशाली बालक होता है तो उच्च क्षमता वाला। ऑप्शन नंबर सी। स्लो लर्नर का अर्थ है, स्लो लर्नर का होता है धीमी गति से सीखना। ऑप्शन नंबर सी। समावेशी कक्षा में शिक्षक होना चाहिए कैसा? तो संवेदनशील। ऑप्शन नंबर बी। आरटीई अधिनियम लागू हुआ था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, 2009 में। आरटीई के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार जो है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 से 14 वर्ष। समावेशी शिक्षा आधारित है किस पर? तो समान अवसर। ऑप्शन नंबर बी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है सहयोग। ऑप्शन नंबर बी। समावेशन से बढ़ता है तो आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक का दायित्व होता है सहयोग और समर्थन। ऑप्शन नंबर सी। मूल्यांकन होना चाहिए, तो मूल्यांकन जो है सतत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होता है, तो जो है समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम लचीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। विविधता को माना जाता है क्या? शक्ति। ऑप्शन नंबर सी। विशेष आवश्यकता जो है स्थायी या अस्थायी। ऑप्शन नंबर सी। सीखने की कठिनाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विकासात्मक समस्या। समावेशी शिक्षा जो है लोकतांत्रिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। सहपाठी सहयोग से होता है तो समायोजन। ऑप्शन नंबर बी। समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए तो सहयोगात्मक। ऑप्शन नंबर बी। हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं 95 नंबर। बालक की गरिमा मानी जाती है, तो ये होता है सर्वोपरि। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक में सबसे आवश्यक गुण होता है तो धैर्य। ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शिक्षा का आधार होता है समानता। ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक बच्चा जो है सीख सकता है। ऑप्शन नंबर बी। समावेशन का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर सी। समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी। तो सीडीपी का जो भी ये भी क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अगर आप पहला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इसका जो है लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें जाकर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं सेट नंबर 3 पे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।